सो है कैसे हैं आप सब। 19 फरवरी की प्री मार्केट रिपोर्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी का हालचाल देखेंगे। एफआईआई ने क्या पोजीशन बनाई हुई है, उनके इंडेक्स और ऑप्शंस में क्या पोजीशंस हैं, उसको समझने के बाद देखेंगे कि हमारे पास पूरे वर्ल्ड मार्केट में क्या हालचाल चल रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा गिफ्ट निफ्टी, ऑयल और इंडियन रूपी की मूवमेंट को लेकर के। आने वाले वीक में कौन कौन से इवेंट है जिसके चलते पूरे वर्ल्ड मार्केट के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगी, उसको समझ लेने के बाद फाइनली टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और पूरे वीडियो को खत्म करेंगे। तो चलो ज्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निफ्टी से। फ्राइडे के दिन निफ्टी के अंदर अगर देखें तो पूरा साइडवेज मोमेंटम था। एक डिप के बाद बाइंग हुआ और फिर वहीं पे क्लोज कर दिया। सेम वे में बैंक निफ्टी साइडवाइज एक बार के लिए ब्रेकआउट देने की ट्राई की, लेकिन ब्रेकआउट फेल हो गया तो सेल ऑफ आ गया। एफआईआई और डीआईआई दोनों ने बाय किया हुआ है। 1500 करोड़ का डीआईआई बाय करके गए, जबकि एफआईआई का माइनस 200 करोड़ का बाइंग है। यस, फिलहाल प्रो जबरदस्त बुलिश देखने को मिल रहा है, वो मार्केट के साथ ही होते हैं। एफआईआई की पोजीशन बहुत ही लाइट है, बियरिश पोजीशन तो है लेकिन ये उतना मैटर नहीं करेगी। और रिटेलर दोनों साइड कॉल और पुट बेच करके बैठे हुए हैं, तो मंडे या ट्यूसडे को वन डायरेक्शनल मूवमेंट आना चाहिए, जिसमें ये रिटेलर्स के स्टॉप लॉस जबरदस्त हंट होंगे। यस, एफआईआई का इंडेक्स के फ्यूचर देखो जबरदस्त बाय किया हुआ है। मिड कैप निफ्टी को छोड़ करके सब जगह पे वो बुलिश है, जबकि इंडेक्स के ऑप्शन के अंदर बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में सेल ऑफ है। मतलब बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी को साइडवाइज रखने की ट्राई करेंगे, बाकी सारे इंडेक्स के अंदर आपको डायरेक्शनल मूवमेंट देखने को मिलेगी। सबसे ज्यादा बुलिश है निफ्टी को लेकर के। यस, सेक्टर वाइज देखो तो 38 स्टॉक अप थे, 11 डाउन थे। गवर्नमेंट के बैंक मतलब पीएसयू बैंक और ऑयल के अंदर सेल ऑफ था, जबकि ऑटो, आईटी, फार्मा भागे हुए थे। विप्रो, एसबीआई और महिंद्रा एंड महिंद्रा रिजल्ट के चलते ऊपर थे, जबकि पावर ग्रिड, ब्रिटानिया और एसबीआई प्रॉफिट बुकिंग के चलते डाउन थे। यस, 2600 स्टॉक ट्रेड हुए थे हमारे पास फ्राइडे को, उसमें से 1500 अप, जबकि 1000 डाउन थे। एशियन मार्केट देखो, हम अभी फिर भी थोड़ा कम बुलिश हैं। पूरे एशियन मार्केट को देखोगे तो यहाँ पे 2.5%, 1.5% उतना जबरदस्त बाइंग देखने को मिल रहा है। यूरोपियन मार्केट भी कम नहीं है, यहाँ पे यूके का मार्केट भागा हुआ है अंधा। फ्रांस, इटली सब कुछ अप है, लेकिन जाते जाते अमेरिका के अंदर सेल ऑफ था। हमारे पास नेस्डेक तो पूरे 1% जितना गिरा हुआ है, तो हमारा आईटी सेक्टर अभी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है। उसके सामने डाउ और एसएनपी भी गिरे हुए हैं। यस, एडीआर्स देखो, फिलहाल एचडीएफसी बैंक नेगेटिव दिखा रहा है। हमारे मार्केट में तो लास्ट टाइम बहुत पॉजिटिव था। अगर अब बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो एचडीएफसी के बिना नहीं जा सकता। आईसीआईसीआई बैंक फ्लैट है। डाउ फ्यूचर भी 200 पॉइंट का करेक्शन दिखा रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी लेकिन झुकेगा नहीं साला, 22,114 के ऊपर क्लोजिंग दिखा रहा है। एनीवे, ऑयल अगर ऐसे ही बढ़ते रहा ना तो हमारे मार्केट के लिए नेगेटिव होगा, बैंक निफ्टी और गिरेगा। तो क्रूड को यहां से अभी ब्रेक लगाना चाहिए और या फिर कम प्राइस पे आना चाहिए। गोल्ड देखो सूट करते जा रहा है। गोल्ड सूट करेगा, वो भी पूरे वर्ल्ड मार्केट के लिए अच्छा नहीं होता है। इंटरेस्टिंगली इंडियन रुपी के अंदर सेल ऑफ देखने को मिला हुआ है हमको, मतलब हमारा रुपया स्ट्रांग हुआ है। डॉलर इंडेक्स भी ऊपर ही है, अभी वो नीचे नहीं आया है। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड देखो, फरवरी के स्टार्टिंग से लेकर के अब तक वो वन वे भागा हुआ है। ये पोज के बाद नीचे आ जाए तो अच्छी बात है, वरना अगर ये ऊपर निकला, मतलब ये हाई को तोड़ेगा ना, उस दिन आप बिंदास सेल कर सकते हो हमारे मार्केट में। अगर गलती से भी ये 4.4 के पास अप्रोच कर रहा है तो पूरे वर्ल्ड मार्केट में सेल ऑफ देखने को मिलेगा। यस, आने वाले इवेंट देखो, ट्यूसडे और वेडनेसडे के दिन हमारे पास ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के कुछ डेटा है, उनकी गवर्नमेंट की, बैंक, इन्फ्लेशन रेट, वो सब। उसके बाद थर्सडे के दिन एफओएमसी की मिनट्स आने वाली है, मतलब पहले जो मीटिंग हो चुकी है उनका लेखा जोखा होगा, वो हम देखेंगे। और जर्मनी के अंदर 2-3 इंपॉर्टेंट न्यूज है। कल का मंडे का अगर एनालिसिस करें तो जापान की 2 डेटा आने वाले हैं, मशीनरी ऑर्डर्स, और ब्राजील का भी डेटा है, लेकिन ये उतना मैटर नहीं करेगा। इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वेडनेसडे तक कुछ खास है नहीं। वेडनेसडे को हमारे पास मनी सप्लाई आएगा ईयर ऑन ईयर, और थर्सडे के दिन 3-4 इंपॉर्टेंट डेटा है, खास करके जो मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग्स होगी आरबीआई की, वो रिलीज होगी। एचएसबीसी का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा वगैरह होगा। सबसे जबरदस्त है फ्राइडे को। फ्राइडे के दिन हमारे पास बैंक के बहुत सारे डेटा आएंगे। बैंक का लोन ग्रोथ होगा, डिपॉजिट ग्रोथ होगा और फॉरेन एक्सचेंज। तो फ्राइडे का डेटा इंपॉर्टेंट रहेगा। वेडनेसडे के दिन और थर्सडे के दिन संभल के ट्रेड करना। यस, ये इंपॉर्टेंट है पूरे वीडियो में आज। टेक्निकली देखो, हमारे पास एक बार के लिए निफ्टी ऊपर गया, नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, नीचे आ गया, मतलब 2 बार इसने रेजिस्टेंस लिया हुआ है और तीसरी बार अप्रोच कर रहा है। अगर बायर में स्ट्रेंथ है तो इस बार गैप अप से ही निकाल देना चाहिए।
और यहां पे अगर मान लो कि कल 22,100 पे खुल रहा है तो शॉर्ट की सोचना भी मत, बिंदास हर एक डिप पे आप बाय कर सकते हो। हाँ, डे लो को भी क्रॉस कर रहा है तो फिर बाय करने का कोई सेंस नहीं बनता, वरना छोटे बड़े डिप आते हैं तो वहां पे आप बाइंग बन सकती है। ये अगर ब्रेकआउट देगा तो ये जो रेंज है उतना पकड़ लो, आपको अप्रोक्सीमेटली 400-500 पॉइंट आराम से मिलेंगे। ये डायरेक्टली अप्रोच करने की ट्राई करेगा 22,500 को। और यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल देखो, बड़े बड़े वॉल्यूम के साथ ग्रीन कैंडल बनी हुई है, कंटिन्यूस बनी हुई है। तो अभी गैप अप में सेल ऑफ आएगा वो नहीं सोचना है हमको। बैंक निफ्टी लेकिन जब तक साथ नहीं देगा ना तब तक ऊपर वाला एनालिसिस काम का नहीं है। आपने देखा कि निफ्टी है वो तो ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है, जबकि बैंक निफ्टी अभी बहुत दूर है। इसका ऑल टाइम हाई था 48,500 पे, उससे अब तकरीबन हम 2,000 पॉइंट नीचे हैं। और ये किसकी वजह से नीचे है? ऑब्वियसली एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक में अगर बाइंग हो रही है और वो अपना ऑल टाइम हाई लगाएगा तो ये 50,000 को भी पास कर जाएगा। तब दो ही चीज देखनी है, एचडीएफसी बैंक और बैंक निफ्टी। एचडीएफसी बैंक में अगर बाइंग है तो बिंदास बाई करना, तो हमें कोई टेंशन होने वाली नहीं है। यस, जिनकी कल और परसों एक्सपायरी है मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी, उन दोनों को डिस्कस करते हैं। मिड कैप निफ्टी में 11,000 पे कॉल और पुट दोनों बेच करके रखे हुए हैं, उससे 200 पॉइंट वाला उन्होंने हेज में बाई किया होगा, तो ये चोपीनेस सा बना करके रख सकता है। लेकिन वो फर्स्ट हाफ में दोपहर के बाद यहाँ पे सारी पोजीशन है वो ट्रिगर होगी तो वन वे मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। चेंज इन वाई भी देखो, पुट राइटिंग बहुत ज्यादा हुई है, तो मतलब मार्केट एक बार के लिए अप जाएगा वो कंफर्म है। फिन निफ्टी यहाँ पे 2 करोड़ जितने पुट राइट हुए हैं, जबकि 1.25 करोड़ जितने हमारे पास कॉल राइटिंग है। तो कॉल राइटिंग ऑब्वियसली कम है, पुट राइटिंग बहुत ज्यादा है, बड़े बड़े रेड बार आपको देखने को मिल रहे हैं। सेम वे में यहाँ पे भी आपको रेड बार की स्ट्रेंथ ही ज्यादा देखने को मिलेगी। तो दोनों में ही अभी तो फिलहाल बुलिश पोजीशन हमें देखने को मिल रही है। ओके, हाँ, ये ना ही मेरा कोई रिकमेंडेशन है, अभी देख करके मुझे जो लग रहा है वो मैंने बताया। लाइव मार्केट के अंदर आपको अपनी तरीके से डिसीजन लेना होता है। हम वो भी एक वीडियो बनाएंगे कि कैसे डिसाइड कर सकते हो। फाइन, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट।